नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो परंपराओं को तोड़ते हैं और जब परंपराएं टूटती है तो उसके बाद कुछ वर्गों को, कुछ लोगों को, कुछ पार्टियों को परेशानी तो होगी। और पीएम मोदी ने कुछ ऐसे ही फैसले लिए हैं जो परंपराओं से अलग है, हटके है, और इसलिए विपक्ष की पार्टियां, खासकर कांग्रेस के अंदर भूचाल मचा हुआ है और एक वर्ग विशेष यानी कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के अंदर भी हंगामा चल रहा है। दोनों एक दूसरे से टच में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया, जो फैसले लिए, इन फैसलों के खिलाफ जनमत इकट्ठा किया जाए, किसी तरीके से एक माहौल तैयार किया जाए कि पीएम मोदी के फैसले सही नहीं थे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसलिए अब सीक्रेट मीटिंग्स चल रहे हैं और मीटिंग में फैसले लिए जा रहे हैं कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन करके, लोगों को भरमा के, बरगला के पीएम मोदी के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा सके। और इसीलिए आज कांग्रेस भी परेशान है, विपक्ष की दूसरी पार्टियां जो INDIA का हिस्सा है वो भी परेशान है और बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहा है जिससे लगता है कि देश हित नहीं बल्कि देशद्रोह का इन लोगों के ऊपर आरोप लगना चाहिए। और यही नहीं, ऐसे माहौल में एक और काम चल रहा है पूरे देश में, उसमें इन विपक्षी पार्टी के नेताओं का भी सहयोग है और ये सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का सहयोग है, जिसके मिली जुली भगत जो कहते हैं वो दोनों मिलजुल कर अलग अलग क्षेत्रों में हंगामा खड़ा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और पहले तो ये प्रदर्शन जो हो रहे थे वो डायरेक्ट नहीं हो रहे थे, इनडायरेक्ट हो रहे थे, यानी फिलिस्तीन के नाम पर, वहां पर मानवाधिकार के नाम पर, मानवीय मूल्यों को बचाने के नाम पर। लेकिन अब तो ये प्रदर्शन खुलेआम होने लगा है और वो प्रदर्शन ऐसा है जिसके कारण अब हमास के आतंकी नेता भी इन लोगों के प्रदर्शन में जुड़ रहे हैं। रैलियों में वर्चुअली उसे जोड़ा जा रहा है जो सीधे देशद्रोह का मामला है। और इसलिए हमास आतंकियों के साथ जो प्रदर्शन और रैली की जा रही है उस पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी भी हो रही है, मांग है, और उसमें 15-20 हजार लोगों के ऊपर एक साथ मामला चलेगा, सबको जेल में डाला जाएगा, क्योंकि ये फिलिस्तीन का मसला नहीं है, ये हमास जैसे आतंकी संगठन के नेता को वर्चुअली जोड़ने का और फिर वहां पर नारेबाजी करने का कि बुलडोजर हिंदुत्व को उखाड़ फेंको और फिर फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष के बीच एक आतंकी साजिश हिंदुस्तान में करने का भी मामला सामने आया है। लेकिन पीएम मोदी के सबसे पहले एक ऐलान की बात करते हैं। वो फैसला ऐसा है जिसने पूरी विपक्षी पार्टियों को परेशान कर रखा है और इसमें वो सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की भी परेशानी बढ़ी है और दोनों तरफ से बयान आ रहा है। वो है भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो आमंत्रण मिला है और उन्होंने इसे स्वीकार करके ऐलान किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले और घोषणा की कि हमें ये अवसर मिला है, ये हमारे जीवन के लिए सबसे अमूल्य दिन माना जा सकता है, अनोखा दिन माना जा सकता है। हम इसके लिए धन्य हो जाएंगे कि भगवान श्री राम के चिर प्रतिष्ठित, बहुप्रतीक्षित मंदिर जो निर्माण हो रहा है उसके प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमें आमंत्रण मिला है। लेकिन इससे परेशानी किसे हुई? सबसे पहले परेशानी कांग्रेस की हुई, क्योंकि कांग्रेस इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति की शुरुआत की थी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो उस समय भी ऐसा एक विवाद शुरू हुआ था और वो विवाद था सोमनाथ मंदिर को लेकर, क्योंकि सोमनाथ मंदिर को पुनर्रचना के लिए, फिर
फिर से खड़ा करने के लिए, नवीनीकरण के लिए एक वल्लभ भाई पटेल ही थे जो खड़े थे। नेहरू नहीं चाहते थे कि ऐसे गतिविधियों में सरकार शामिल हो, लेकिन मंदिर बन के तैयार हुआ, उसका उद्घाटन करना था और उद्घाटन के लिए जाना था राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद पूरी तैयारी में थे, लेकिन नेहरू ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हंगामा इतना हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री के बीच एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी होने लगी। और राजेंद्र प्रसाद ने तो यहां तक की तैयारी कर ली थी कि कोई भी उपाय अगर संवैधानिक तरीके से होगा तो नेहरू के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाया जाए। लेकिन चूंकि उस समय सरदार पटेल भी थे तो उन्होंने किसी तरीके से बैलेंस किया, राजेंद्र बाबू को समझाया, लेकिन वो सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में गए। ये हंगामा जो किया गया था, ये वैज्ञानिक धर्म, तर्कशील धर्म जिसकी बात नेहरू किया करते थे, वो भी तुष्टीकरण की राजनीति का एक सबसे बड़ा नमूना था। धर्म उनका है और पर्सनल, जो अगर धर्म किसी का है तो उसका प्रदर्शन किया भी जाना चाहिए, वो संवैधानिक पद पर ही क्यों न हो। हां, संवैधानिक पद पर रहते हुए उनके दूसरे प्रशासनिक फैसलों में धर्म सामने नहीं आए, इसी को सेकुलरिज्म कहा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने ये पंथ निरपेक्षता की परिभाषा ही बदल दी। ऐसे धर्म निरपेक्षता की बात नहीं हुई। जहां से ये सेकुलर वर्ड आया है वहां पंथ निरपेक्षता की बात होती थी। यानी जैसे हिंदुस्तान में सनातन संस्कृति में अलग अलग पंथ हुआ करते थे, यानी कि शैव होता है, शाक्त होता है, वैष्णव होता है, अलग अलग धारणाओं को मानने वाले लोग हैं, तो वो सारे पंथ के बीच जो समान भाव होना चाहिए उसी को पंथ निरपेक्षता कहते हैं। और यूरोप में जो क्रिश्चियन डोमिनेटेड देश हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वहां भी यही अवधारणा हुई थी कि क्रिश्चियनिटी में जो अलग अलग पंथ हैं, यानी कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, एंग्लिकन चर्च है, ये सारे के बीच जो विवाद चल रहा है उसमें समान भाव होना चाहिए। ये सारे के सारे हैं तो क्रिश्चियन ही, ईसाई ही, लेकिन ये अलग अलग थोड़ी मान्यताओं के साथ अपने धर्म का प्रदर्शन करते हैं। इसलिए सबके बीच एक सामंजस्य नहीं होगा तो क्रिश्चियनिटी में विस्फोट हो जाएगा। इसलिए पंथ निरपेक्षता की बात हुई और यही वजह है कि जो पंथ निरपेक्षता क्रिश्चियनिटी में आई, जो पंथ निरपेक्षता सनातन में आई, उसका इस्तेमाल कैसे किया गया? धर्म निरपेक्षता के लिए। और धर्म निरपेक्षता जो सेकुलर वर्ड है वो पूरे यूरोप में जहां क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट्स हैं और जहां हिंदू डोमिनेटेड स्टेट यानी कि हिंदुस्तान जैसे देश और साथ ही जहां बौद्ध डोमिनेटेड स्टेट है, इन जगहों पर सेकुलरिज्म की चर्चा तो हुई। लेकिन इस्लाम जो कि मानता ही नहीं है कि अलग अलग पंथ को स्वीकार किया जा सकता है, ये तो अहमदिया को जो कि मानते हैं कि मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर नहीं है, अल्लाह किसी और को भी भेज सकते हैं, पैगंबर और भी आ सकते हैं, उनको ये मुसलमान मानते ही नहीं है। इनमें दृढ़ता रही, इनमें कोई पंथ निरपेक्षता नहीं है। इसलिए आज जहां जहां इस्लाम का बाहुल्य है वहां इस्लामिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री नहीं है। हिंदुस्तान में इस बात को समझा नहीं गया, कांग्रेस ने ऐसी अवधारणा बना दी। लेकिन जो यूरोप और अमेरिका है, इन देशों में जो क्रिश्चियनिटी का प्रदर्शन वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यानी राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर करते हैं, उनमें उनको परहेज नहीं है कि वो उनकी सेकुलरिटी जो है खतरे में आ जाएगी। वो अपने क्रिश्चियन होने का प्रदर्शन करेंगे, वो चर्च में जाएंगे, वो अपने धार्मिक आयोजनों के समय चाहे कोई भी हो, क्रिसमस ही क्यों ना हो, अपने घर में मनाते हुए फोटो डालेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में यह परंपरा नहीं रही। हिंदुस्तान में माना गया कि अगर संवैधानिक पद पर कोई है तो अपने निजी धर्म का भी प्रदर्शन नहीं कर सकता, चाहे किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो या किसी यहां का प्रधानमंत्री हो। वो सेकुलर बनेंगे तभी जबकि अपने धर्म का प्रदर्शन न करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का प्रदर्शन करें। और वो लोग इफ्तार की पार्टियों में जाएं, वो मस्जिदों में जाएं, लेकिन मंदिर में जैसे ही जाएंगे उनकी सेकुलरिज्म पर
एक धब्बा लग जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया और इसलिए कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस के कई नेताओं ने कह दिया राम मंदिर का चुनावी इस्तेमाल किया जा रहा है, पीएम को वहां नहीं जाना चाहिए। यही नहीं, ये तो पार्टियों के अंदर के हैं, चाहे अलग अलग पार्टियों ने, यहां तक कि शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत भी वही भाषा बोलने लगे जो कट्टर हिंदुत्व वाले संगठन और से पार्टी बनी है। फिर भी वो वही भाषा बोल रहे हैं जो कांग्रेस बोल रही है। कई पार्टियों के नेताओं ने विरोध किया, विपक्ष ने एकजुट होकर विरोध किया। लेकिन दूसरी आवाज कहां से उठी? जमीयत उलेमाए हिंद के तरफ से भी उठी और ऐसे मुस्लिम संगठनों ने भी इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। मौलाना मद्दी ने क्या कहा कि पीएम होते हुए इनको राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए। क्या कल हम मस्जिद बनाएंगे, उसके उद्घाटन में पीएम मोदी जाएंगे? यानी इनको लगता है कि मस्जिद में न जाएं तो फिर मंदिर में भी उद्घाटन के समय न जाएं। क्यों? क्योंकि पीएम मोदी अगर हिंदू हैं, हिंदुत्व का प्रदर्शन करते हैं, अपने हिंदू होने पर उनको गर्व है, तो वो हिंदू मंदिरों के उद्घाटन में जाएंगे। ये उनकी मर्जी है कि वो किसी मस्जिद के उद्घाटन में जाए या न जाए। लेकिन ये आस्था का सवाल है, ये देश का सवाल नहीं है। इसीलिए लोगों को खुश और नाराज होने से परे उन्होंने एक फैसला लिया जिस पर बवाल मचा हुआ है और फिर दोनों एक हो गए। यानी विपक्षी पार्टी के नेता, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, वो मौलानाओं से सीक्रेट मीटिंग करने लगी और फिर एक नया विवाद पैदा किया। वो है फिलिस्तीन के मसले पर, क्योंकि यह भी परंपरा से हटके फैसला था। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच पीएम मोदी ने इजराइल को चुना, इजराइल के साथ खड़े रहे, हमास का विरोध करते रहे और इससे पूरे देश में एक वर्ग विशेष के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। यानी कि मुसलमानों को समस्या होने लगी। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए, कांग्रेस भी उस प्रदर्शन को इनडायरेक्टली सपोर्ट करती रही। जब तक ये प्रदर्शन फिलिस्तीन के नाम पर होता रहा, राहुल गांधी भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते रहे फिलिस्तीन में हजारों मासूमों की हत्या हो रही है। यहां तक कि प्रियंका वाड्रा ने भी लिखा कि फिलिस्तीन में 7,000 से ज्यादा जो मासूम लोग हैं उनकी हत्या की जा चुकी है। इसीलिए इसका एक समाधान निकलना चाहिए। यही नहीं, यूएन में भी एक रेजोल्यूशन लाया गया मानवाधिकार के नाम पर, यानी कि मानवीय मूल्यों की रक्षा के नाम पर। वहां पर अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो चल रही है जंग, उस पर रोक लगाने के लिए सारे देशों को इकट्ठा होना चाहिए। यह रेजोल्यूशन लाया किसने था? 40 देश, सारे के सारे मुस्लिम। जॉर्डन ने शुरुआत की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई, सऊदी अरब, सब लोग इसमें उनके साथ हो गए। लेकिन वो डिवाइडेड हुआ। भारत का क्या स्टैंड? भारत ने कहा कि हम इस हमले में मानवाधिकार के आधार पर रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। वो अनुपस्थित रहा। हम इसके साथ नहीं हैं, क्योंकि मानवाधिकार की बात कर करके आप आतंकियों को संरक्षण नहीं दे सकते। आप मानवीय मूल्यों की बात तो करते हैं, लेकिन आतंकी हमलों में जब मानवीय मूल्य चीर चीर हो जाते हैं तो उस समय इन आतंकियों के खिलाफ पूरा विश्व इकट्ठा नहीं होता, अपना अपना परसेप्शन, अवधारणा बनाए रहता है। इसलिए भारत उससे दूरी बना लिया, इस रेजोल्यूशन वाले में भाग नहीं लिया और इसलिए चिढ़ और हो गई। हिंदुस्तान में एक और धारा चलने लगा। यहां तक कि केरल में कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ये आतंकी पार्टी है जो जिन्ना को अपना आदर्श मानता है, पहले भी मान चुका है, जिस पर विवाद हुआ। इस बीच एक आयोजन किया सॉलिडेरिटी का और उसमें शशि थरूर को बुलाया गया। शशि थरूर ने केरल की राजनीति को देखते हुए थोड़ा सा एक अपना स्टैंड रखा और उसमें हमास को आतंकी बता दिया और हमास के हमला जो इजराइल पर हुआ था उसकी आलोचना कर दी। फिर अगली मीटिंग से उन्हें बाहर कर दिया गया। कांग्रेस में भी दबाव पड़ा, आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आपको तो भेजा ही गया था इसलिए कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मिलकर आप इजराइल के हमलों का विरोध करें, हमास के हमले के जिक्र ही न करें, जैसा पिछली बार CWC के रिजोल्यूशन में बताया गया था। हमास का जिक्र नहीं किया गया, इजराइल का केवल जिक्र किया गया। और इसलिए इस बार एक और बड़ी बात हुई, उसमें केरल में ही मलप्पुरम में एक
रैली आयोजित की गई और उस रैली में क्या किया गया, ये यूथ विंग के कार्यकर्ता, सोलिडेरिटी यूथ आंदोलन चल रहा है, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे, कांग्रेस के नेता भी थे और स्टूडेंट विंग के नाम पर ये लोग इकट्ठा हुए हमास का समर्थन करने के लिए। अब उससे भी बड़ी बात तो यह है कि उसमें हमास के एक आतंकी नेता को वर्चुअली जोड़ा गया, वो वहां पर भाषण दे रहा है और वर्चुअली जो जोड़ा गया उसमें नारेबाजी हुई, बुलडोजर हिंदुत्व को उखाड़ फेंको, हिंदुओं के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ, यानी कि केवल धर्म के नाम पर हिंदुओं यहूदियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। इन लोगों ने हंगामा खड़ा किया, जिसके लिए अब मांग की गई है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मांग की है, केरल के उन 10-15 हजार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर राज्य सरकार कार्रवाई नहीं करती है, जो नहीं करेगी क्योंकि वहां वामपंथी पार्टियों की सरकार है, तो फिर केंद्र सरकार इस पर नजर रखे, एफआईआर दर्ज होगा, 15,000 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला जाएगा, क्योंकि ये एक देशद्रोही एक्टिविटी है, गतिविधि है। इसलिए ये जो फैसले हुए हैं परंपरा से हटके, इससे विपक्ष परेशान, कांग्रेस परेशान, मौलाना गैंग परेशान और ये लोग इकट्ठा होकर अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इन परंपराओं, यानी कि पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म की परंपरा जो इनकी गढ़े हुए हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जो परंपरागत तरीकों को तोड़ा है पीएम मोदी ने, उन सब को बनाए रखने के लिए जरूरी है इकट्ठा हों और पीएम मोदी के खिलाफ अभियान चलाएं, 2024 में सत्ता पलट दें, परिवर्तन करवाएं। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्योंकि लोग जाग गए हैं, जान रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था कि फिलिस्तीन इजराइल के किसी भी संघर्ष में फिलिस्तीनियों के साथ अगर मुसलमान खड़े हो तो हिंदू संगठन या हिंदू इजराइल के साथ खड़े होते थे। इस बार ऐसा हुआ है, इजराइल के समर्थन में हवन किए गए हैं, प्रदर्शन किए गए हैं, यहां तक कि एकता दिखाई गई है। मतलब हिंदू भी अब जाग गए हैं और वो इकट्ठा होकर इन पूरे सेकुलर गैंग, जो सो कॉल्ड सेकुलर है, ये इस गैंग को पीछे ढकेलेंगे। सत्ता तक पहुंचने की बात तो छोड़ दीजिए, इनका अब अस्तित्व खतरे में होगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।